फ्लोरिस्टिक डाइवर्सिटी, ब्रीफ आइडिया अबाउट फ्लोराज, मोनोग्राफ एंड जर्नल्स। अगेन ये क्वेश्चन आपसे 2 या 3 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं, यानी कि 3 टॉपिक हैं छोटे छोटे। एक है व्हाट इज फ्लोरा, फ्लोरा क्या होता है। सेकंड है व्हाट इज मोनोग्राफ, एंड व्हाट आर जर्नल्स। तो 3 छोटे छोटे टॉपिक हैं, मोस्ट प्रोबेबली 2 2 नंबर में आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। फ्लोरा क्या होगा? इट इज ए कंप्रेसिव साइंटिफिक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया, इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड इकोलॉजिकल डाटा भाई। तो यहाँ पर क्या बता दिया कि फ्लोरा क्या है? एक साइंटिफिक डॉक्यूमेंट है, यानी कि आपने एक डॉक्यूमेंट बना लिया और उस डॉक्यूमेंट में आपने उस पर्टिकुलर एरिया के जितने भी प्लांट हैं उन सभी के बारे में आपने इंफॉर्मेशन लिख दी है। ठीक है। आपने बताया कि भाई यहाँ पर जो मान लो कैथल का बना रहे हो आप, कैथल का फ्लोरा, ठीक है, तो क्या क्या लिखोगे? कैथल में जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उन सभी का आपने नाम लिख देना, बोटनिकल नाम लिख देना है। उनका जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है आपने वो लिख देना है। आपने सभी की क्लासिफिकेशन बतानी है। आपने सभी की जो आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स हैं वो बताने हैं। और सभी का आपने इकोलॉजिकल जो डाटा है वो आपने रिप्रेजेंट करना है, यानी इनकी इकोलॉजी बतानी है। तो इस टाइप का जो एक डॉक्यूमेंट बनेगा आपका, उसको आप बोल दोगे फ्लोरा है ये। मतलब फ्लोरा मतलब एक पर्टिकुलर रीजन के जितने भी प्लांट हैं, चाहे रीजन छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, और बड़ा हो सकता है। मान लो फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट हो सकती है, स्टेट हो सकती है, कंट्री हो सकती है, इवन एक आपका जो कॉन्टिनेंट है वो हो सकता है, या फिर पूरे पूरे वर्ल्ड का बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो अगेन इसके जो मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये होगा कि फर्स्ट बता दिया रीजनल फोकस, यानी कि जो फ्लोरा है, डॉक्यूमेंट प्लांट्स फाउंड इन पर्टिकुलर कंट्री, स्टेट, या फिर एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर इकोसिस्टम। यानी कि जो फ्लोरा है वो फोकस, देखो फ्लोरा बनाए जाते हैं ज्यादातर कंट्री वाइज, यानी कि मान लो फॉर एग्जांपल फ्लोरा ऑफ इंडिया, ये एक आप कह सकते हो पूरे अपने इंडिया का एक फ्लोरा बनाया हुआ है। ऐसे ही आप स्टेट का भी बना सकते हो, फ्लोरा ऑफ हरियाणा, आप गूगल पे सर्च करोगे आपको मे भी मिल जाए। ऐसे ही या फिर कोई इकोसिस्टम है उसका भी आप फ्लोरा बना सकते हो। इकोसिस्टम मतलब एक पर्टिकुलर जगह है जहां पर आपका बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स पर्टिकुलर इंटरेक्शन के साथ मिलके रहते हैं। ठीक है। सेकंड बता दिया, जो फ्लोरा है वो आपको टेक्सोनोमिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, इट प्रोवाइड बोटिकल नेम, इसके सिनोनिम्स, फैमिली क्लासिफिकेशंस, फैमिली एंड क्लासिफिकेशंस एंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी। तो यहाँ पर बताया था ना कि डिस्क्रिप्शन, तो अगेन यहाँ पर ही आपने इसी पॉइंट को आगे एलोबरेट कर दिया कि जो टेक्सोनोमिक इन्फॉर्मेशन है वो फ्लोरा आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट बता दिया कि जो फ्लोरा है इसको हम यूज करते हैं एज ए की इलुस्ट्रेशंस और फोटोग्राफ टू हेल्प द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट, यानी कि फ्लोरा के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है जस्ट सिंपल उसको हम यूज करते हैं किसी भी अननोन प्लांट को आइडेंटिफाई करने के लिए। मतलब आपके पास मान लो एक फ्लोरा है पूरे कैथल का, आप कहीं घूम रहे हो, आपको नहीं पता है प्लांट कौन सा है, तो आप क्या करोगे? उस प्लांट की, उस फ्लोरा में जो प्लांट लिखे हुए हैं उनका जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ उनके साथ उसकी मैचिंग कर लोगे आप। जिसके साथ मैच हो जाएगा वो जो अननोन प्लांट आपका वही प्लांट कहलाएगा फिर। अगर फिर भी उसमें नहीं है तो आप ये बताओगे भाई इस फ्लोरा में, इस कैथल के फ्लोरा में ये जो पर्टिकुलर प्लांट है ये अवेलेबल नहीं है। मतलब ये प्लांट नया आया है, मे बी इन्वेसिव स्पीसीज हो सकता है, या फिर किसी ने बाहर से इंट्रोड्यूस किया हो इसको। इसके बाद आते हैं हैबिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी। तो दे इंक्लूड द डाटा ऑन द स्पीसीज ग्रो एंड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, यानी कि फ्लोरा में आपको जो स्पीसीज का जो इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, लास्ट में पॉइंट लिखा था इकोलॉजिकल डाटा, तो अगेन जो भी इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होता है उसके बारे में भी बताया जाता है। मतलब आपने बताना पड़ेगा कि इस प्लांट की इकोलॉजी कैसी है। ठीक है ना। इसको मतलब कितना पानी चाहिए, कितनी धूप चाहिए, किस टाइप की मिट्टी चाहिए, कैसे ये दूसरे प्लांट के साथ इंटरेक्शन करता है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं इकोलॉजी के अंदर। ठीक है। और लास्ट में बता दिया कि सम फ्लोरा हाईलाइट्स द रेयर इंडेंजर्ड एंड मेडिसिन प्लांट भी। तो कुछ जो फ्लोरा होते हैं वो जो आपके इंडेंजर्ड स्पीसीज, मेडिसिन प्लांट, या फिर जो भी क्रिटिकल इंडेंजर्ड होते हैं उनको भी हाईलाइट करते हैं, ताकि अगर आप कोई पर्सन उस फ्लोरा को देखता है तो उसको ये पता लग जाए कि भाई इस एरिया में ये जो प्लांट है ये मेडिसिन प्लांट है, या फिर ये प्लांट आपका क्रिटिकल इंडेंजर्ड है या फिर रेयर है, ताकि वो फिर उसको नुकसान ना करे उस पर्टिकुलर प्लांट। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो फर्स्ट आ जाएगा फ्लोरा ऑफ इंडिया, तो इसको पब्लिश करता है बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया भाई। ठीक है। तो यहाँ पर आपने गूगल पे सर्च करना है फ्लोरा ऑफ इंडिया बाई BSI, इसको शॉर्ट में BSI बोल देते हैं, बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है।
ये आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पर फोटो ऐड नहीं की है, बट आप गूगल पे देखोगे आपको इमेजेस मिल जाएंगी। ठीक है। उसके बाद ऐसे ही फ्लोरा ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, तो इसके अंदर जितने भी वस्कुलर प्लांट है नॉर्थ अमेरिका की वो ऐड किए जाते हैं। चाइना, वो भी सी बात है, चाइना की अलग अलग स्पीसीज होंगी। ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ब्रिटिश हो जाएगा, तो अगेन अलग अलग कंट्री वाइज ये अलग अलग जो फ्लोरा के एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। जस्ट सिंपल आपने कंट्री का नाम लिखना और लिख देना फ्लोरा ऑफ दिस, फ्लोरा ऑफ दिस एंड फ्लोरा ऑफ दिस। तो अगेन फ्लोरा फोकस ऑन द इंटायर कंट्री और continent, while other may be target to the smaller regions such as the island, mountain range and specific ecosystem। तो मैंने बता दिया फ्लोरा छोटे टारगेट को भी फोकस कर सकता है, ये छोटे रीजन का भी आप फ्लोरा मेंटेन कर सकते हो, बना सकते हो। आप एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम का कोई माउंटेन रेंज हो उसका फ्लोरा बना सकते हो। ठीक है, या फिर कोई आइलैंड है उसका बना सकते हो, कोई छोटे आप डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, उसका बना सकते हो, या फिर पूरी कंट्री का बना सकते हो। तो ये था भैया कंप्लीट आपका फ्लोरा के बारे में। यहाँ तक कोई डाउट होता आप पूछ सकते हो कुछ भी। उसके बाद आपने बताना है व्हाट आर मोनोग्राफ। तो मोनोग्राफ क्या होते हैं? इज ए डिटेल्ड इन डेप्थ स्टडी ऑफ ए सिंगल टेक्सोनोमिक ग्रुप। अब तक हमने क्या देखा फ्लोरा में, कि हमने पर्टिकुलर जितने भी प्लांट है ना उस रीजन के, उन सभी को इकट्ठा करके हम एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। मोनोग्राफ में क्या हो जाएगा? मोनो मतलब सिंगल एंड ग्राफ मतलब ग्राफ। समझ गए? मोनो मतलब सिंगल, ग्राफ मतलब ग्राफ। अब आप एक सिंगल प्लांट का एक ग्राफ बनाओगे, आप सभी प्लांट को ऐड नहीं करोगे इसमें, हर एक प्लांट का अलग अलग अपनी शीट बनानी है, जिसमें आपने उस प्लांट का जो टेक्सोनोमिक पोजीशन वो बतानी है, यानी कि उसकी स्पीसीज क्या है, जीनस क्या है, फैमिली क्या है, इस टाइप से। जैसे कि आप प्रैक्टिकल में लिखते हो, प्रैक्टिकल में क्या लिखते हो? फ्लावर की, उसकी प्लांट की फोटो ड्रॉ करते हो पेंसिल से, उसका जो बोटनिकल डिस्क्रिप्शन है वो लिखते हो। ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि जो मोनोग्राफ होता है फोकस ऑन ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ प्लांट, यानी कि एक सिंगल प्लांट हो सकता है या फिर उस जैसे बहुत सारे प्लांट हो सकते हैं जिसके कैरेक्टरिस्टिक सभी के सेम हो। ठीक है। प्रोवाइडिंग ए कंपेरिसिव इंफॉर्मेशन, तो यहां पर मोनोग्राफ फोकस करता है एक स्पेसिफिक प्लांट के ऊपर या फिर ग्रुप ऑफ प्लांट के ऊपर। तो मोनोग्राफ फोकस ऑन स्पेसिफिक, तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर वन पे आ जाएंगे हम, कि जो मोनोग्राफ है इट फोकस ऑन ए स्पेसिफिक टेक्सोन, कवर ए सिंगल जीनस लाइक रोज, या फिर एक फैमिली को भी कवर कर सकता है ये, या फिर एक सिंगल स्पीसीज को भी ये कवर कर सकता है। यानी कि जो मोनोग्राफ है वो आप सिंगल, यानी कि मान लो आपने जो रोज प्लांट होता है रोजा इंडिका उसका बना सकते हो आप, या फिर जो रोज की फैमिली है उसका बना सकते हो, या फिर कोई रोज की एक पर्टिकुलर स्पीसीज है। आपने देखा होगा ना रोज की अलग अलग स्पीसीज होती हैं, जिसमें फ्लावर के बेस पे आप उनको बांट सकते हो, या फिर आपने देखा होगा कुछ में स्मेल भी आती है, या फिर पेटल की साइज वगैरह के हिसाब से बांट सकते हो। तो अलग अलग स्पीसीज वाइज भी आप मोनोग्राफ डिजाइन कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद डिटेल्ड मोनो, इसके अंदर क्या होगा आपने बताना क्या पड़ेगा, आपने उस पर्टिकुलर प्लांट, मान लो आप रोज का ही बना रहे हो, गुलाब का बना रहे हो, तो रोज की आपने क्या बताना पड़ेगा? अलग अलग जो वेरिएशन है इसमें वो बतानी पड़ेगी। भाई इसमें रेड फ्लावर भी आते हैं, इसमें पिंक भी आते हैं, इसमें व्हाइट भी आते हैं। उसके बाद आपने इसकी एनाटोमी बतानी पड़ेगी भी, इसमें इसकी जो स्टेम की टीएस क्या है, लीफ का टीएस क्या, मतलब जो वस्कुलर बंडल की अरेंजमेंट कैसी है। ठीक है। आपने बताना पड़ेगा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यानी कि जो फ्लावर है उस पे स्टेमन है या फिर आपका गाइनोसियम पार्ट है, उसकी बनावट क्या है, जिसके हम फ्लोरल फॉर्मूला, या फिर आपने देखा होगा मैंने आपको इन्फ्लोरेंस पढ़ाया था तब भी बताया था कि फ्लावर में क्या होते हैं, दो मेन पार्ट होते हैं, एसेसरी एंड नेसेसरी। तो यहाँ पर जो नेसेसरी पार्ट है वो कौन से होंगे? एंडोसियम एंड गाइनोसियम। तो यहाँ पर आपने उनके बारे में डिटेल में बताना पड़ेगा। उसके बाद आपने यहाँ पर उस पर्टिकुलर जीनस की या फिर उस पर्टिकुलर मोनोग्राफ में जो प्लांट आप ले रहे हो उसकी डेवलपमेंटल जो स्टेजेस हैं वो भी आपने बतानी पड़ेंगी। क्लियर है? उसके बाद आपने बताना पड़ेगा इसमें इकोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपने बताना पड़ेगा कि इसकी हैबिट, यानी कि आपने देखा होगा ना एक होती है हैबिट, एक होती है हैबिटेट, सुना होगा आपने, दो टर्म होती हैं। या फिर आपने बताना पड़ेगा कि ये जो पर्टिकुलर स्पीसीज है ये किस ज्योग्राफिकल रीजन में आपको मिलेगी। तो मतलब वो भी इसी बात है, हमने हैबिट और हैबिटेट के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद अब आपने बताना पड़ेगा इसमें जेनेटिक एंड फाइलोजेनेटिक स्टडी, यानी कि आपने इस पर्टिकुलर प्लांट के बारे में जो इसकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, यानी कि फाइलोजेनेटिक क्या होता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप विद द अनदर प्लांट, आपने ये बताना पड़ेगा कि ये जो प्लांट है, आपने रोज लिया है तो रोज का जो इवोल्यूशन है वो कैसे हुआ है, मतलब ये बना कैसे है। ऐसे तो है नहीं कि एकदम से भाई हवा से सीड आया और ये नया गुलाब बन गया, ऐसे तो होता नहीं है। तो ये किसी दूसरे प्लांट से इसका इवोल्यूशन हुआ होगा, तो आपने बताना पड़ेगा कि इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। मतलब आपने इसमें मोनोग्राफ में ये जस्ट इंफॉर्मेशन आपने एग्जाम में लिख के आनी है, आपने ये नहीं बताना कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है। समझ गए ना?
ये आपने तब बताना पड़ेगा जब आपसे पूछे भी, मान लो कोई बड़ी क्लास में जाते हो, एमएससी में जाते हो, या फिर कहीं आप रिसर्च में जाते हो, तो आपसे बोला जाएगा भाई इसका आपने मोनोग्राफ बनाना है। तब आपको ये चीजें वहां पर ऐड करनी पड़ेंगी सारी। इसके बाद आते हैं इसकी केमिकल एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी। तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर कौन कौन से ड्रग्स आपको मिलते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स, हमने कीमोटेक्सोनोमी देखा था। तो अलग अलग टाइप के प्लांट में केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं, उन सभी के बारे में आपने इसमें मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कंप्लीट आपका मोनोग्राफ पे। ये मैंने आपको बता दिया। तो मोनोग्राफ के अंदर जो आप जो डायग्राम बनाओगे ना उस पर्टिकुलर प्लांट का स्ट्रक्चर बनाओगे, या आप हाथ से ड्राइंग बना सकते हो, फोटोग्राफ बना सकते हो उसकी, या फिर वैसी भी ड्राइंग बना सकते हो, मतलब स्केच जो हो गया, पेंटिंग होगी, फोटोग्राफ हो गया, कुछ भी आप वहां पर उसमें यूज कर सकते हो भाई। इसके बाद इसमें मोनोग्राफ वेरी इन द स्कोप डिपेंडिंग ऑन द टेक्सोनोमिक ग्रुप एंड बीइंग स्टडीज। तो यहाँ पर इसका जो स्कोप है वो भी यहाँ पर वेरी करता है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ में एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल आ जाएंगे हमारे, फॉर एग्जाम्पल हमने रोज ही लिया, तो अगेन जीनस रोजा भाई, फैमिली है रोजेसी इन नॉर्थ अमेरिका, विच प्रोवाइड ए कंपेरिसिव ट्रीटमेंट ऑफ रोज जीनस इन द नॉर्थ अमेरिका। तो अगेन यहाँ पर जो मोनोग्राफ है रोज का भाई, वो सारा जो इन द नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में जितने भी रोज की डिटेल है, जो जो रोज नॉर्थ अमेरिका में ग्रो करता है, उसकी डिटेल यहाँ पर इस मोनोग्राफ में आपको देखने मिलेगी। ऐसे ही आप मोनोग्राफ ऑफ कोई भी प्लांट का बना सकते हो, लाइक वोइला प्लांट होता है, ठीक है, वोइलेसी फैमिलीज की। तो अगेन ये इसमें जितने भी वोयलेट जीनस जो फ्लावर होते हैं ना, इनके बारे में जो वर्ल्ड वाइड में आपको मिलेंगे, उनका भी आप मोनोग्राफ देख सकते हो, बना सकते हो। ऐसे ही मान लो फॉर एग्जाम्पल मोनोग्राफ ऑफ रोडोडेंड्रोन है, ठीक है, ये इन पर्सन ने बनाया था, डेवी डियन। उसके बाद ऑर्किड्स द नेचुरल हिस्ट्री एंड क्लासिफिकेशन, ये भी अगेन ड्रेसलर ने बनाया। तो अगेन ये क्या है, दे आर द सम एग्जाम्पल ऑफ मोनोग्राफ विच आर ऑलरेडी मेड बाय डिफरेंट टेक्सोनोमिस्ट। ठीक है, इसके बाद भाई लास्ट टॉपिक आता है आपका जर्नल्स। तो जर्नल्स क्या होते हैं, जर्नल्स आर द पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स, यानी कि जो रिसर्च लैब में होता है, चाहे वो पीएचडी की लैब हो, चाहे आगे कोई रिसर्च की लैब हो, जो वो काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसको वो एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, और उस डॉक्यूमेंट को वर्ल्ड वाइड पब्लिश होने के लिए भेज देते हैं एक जगह पर। तो जिस जगह भेजते हैं उस जगह का नाम होता है जर्नल्स। और वो जर्नल्स वाले क्या करते हैं कि उस जो रिसर्च उसने किया है, उस पर्सन ने, या फिर उस लैब ने, या फिर उस इंस्टीट्यूट ने जो रिसर्च किया है ना, उसकी फिर रिव्यू करते हैं। मतलब देखते हैं कि भी ये पॉसिबल है कि नहीं है, या फिर इसमें कोई गलती तो नहीं है, मतलब क्वेश्चनिंग करते हैं उनसे बेसिकली। ठीक है, और जो दूसरे जो टेक्सोनोमिस्ट होते हैं, उनके पास भी भेजा जाता है वो पेपर, ताकि इसमें कोई गलती वगैरह है, या फिर आपको कोई डाउट लग रहा है ये स्टडी ऐसे हो सकती है नहीं हो सकती है, तो आप इसमें भी कमेंट करो। मान लो फॉर एग्जांपल भाई आपने कोई पेपर बनाया, पेपर आपने कोई लैब में यहाँ पर रिसर्च किया, काम किया, आपने इस पेपर को लिख के भेज दिया एक पर्टिकुलर जगह पर, जिसका नाम है जर्नल्स, जो सिंपल। वो जो जर्नल्स वाले हैं वो क्या करेंगे, इस पेपर को फिर वापस तीन चार अलग अलग जो पर्सन है ना, उनके पास भेज देंगे, मतलब जो अच्छे टेक्सोनोमिस्ट हैं भाई, क्रॉस चेक करने के लिए कि इन्होंने जो काम किया है क्या ये ऑथेंटिक है, या फिर इस तरीके से हो सकता है नहीं हो सकता है। तो अगर वो अप्रूव कर देंगे, तो ये जो पेपर आपका जो आपने भेजा है, ये फिर वर्ल्ड वाइड पब्लिश हो जाए, आपका नाम फिर गूगल पे दिखाई देगा भाई आपने ये स्टडी की थी। ठीक है, तो अगेन जो जर्नल्स होते हैं, पब्लिश ए पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स, यानी कि आर्टिकल को पब्लिश करते हैं, रिसर्च पेपर को पब्लिश करते हैं, रिव्यू पेपर को भी पब्लिश करते हैं। देखो तीनों में डिफरेंस है। यानी कि रिसर्च पेपर क्या होते हैं, अगर आप मान लो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो लैब के अंदर, मान लो केमिस्ट्री में कोई नया केमिकल आपने बना दिया, प्लांट है कोई, उसको आपने केमिकली आपने कुछ उसके अंदर से नया अल्कलॉइड है, या फिर कोई भी कंपाउंड था आपने आइसोलेट कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, वो रिसर्च पेपर हो जाएगा। रिव्यू पेपर क्या होगा, मान लो आप सभी ने एक ही पेपर लिखा हुआ है, ठीक है ना, अलग अलग काम कर रखा है एक ही टॉपिक के ऊपर, उन सभी का पेपर, आपके पेपर को मैं इकट्ठा करूं और उन सभी का एक पेपर बना दूं, तो हो जाएगा रिव्यू पेपर। मतलब मैं सभी का एक कंपेरेसिव पेपर बना दिया जिसमें सारे पेपरों की थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन है, क्लियर है, तो हो जाएगा आपका रिव्यू पेपर। रिलेटेड टू द, तो अगेन जो जर्नल्स जो पब्लिश करते हैं पेपर, ये भी अलग अलग यानी कि सब्जेक्ट वाइज होते हैं पहले तो। यानी कि केमिस्ट्री का अलग होगा, फिजिक्स का अलग होगा, ज्योग्राफी का अलग होगा, बॉटनी का अलग होता है, सारी जितनी भी ब्रांचेस हैं उन सभी का अलग अलग जर्नल्स होते हैं। ऐसे नहीं कि एक ही जर्नल्स होगा, उनके भी हजारों जर्नल्स होते हैं। मतलब बॉटनी की सर्च करोगे आपको लगभग 10,000 से भी ज्यादा जर्नल्स में भी आपको दिखाई दें। ऐसे ही केमिस्ट्री के होंगे इतने ही,
ऐसे ही फिर जूलॉजी के होंगे, लाइक दैट, अलग अलग के अलग अलग जर्नल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो जर्नल्स होते हैं, अगर हम बोटनी की बात करें तो बोटनी वाले क्या किस टाइप के पेपर को पब्लिश करते हैं, जिनमें आपने प्लांट, किसी ने प्लांट की डाइवर्सिटी बता रखी हो भाई। मान लो आप कहीं पर, मान लो कैथल में आप बनाओ, मतलब कॉलेज कैंपस का आप मान लो लिख रहे हो कि भाई ये कॉलेज कॉलेज कैंपस इस जगह पे आपको गूगल मैप पे मिलेगा, फिर ये इसकी लोकेशन है, और इस पे इस टाइप के जो यूनिक प्लांट है देखने को मिलते हैं। तो वो जो आपने लिखा हुआ डॉक्यूमेंट बनाया है वो हो जाएगा प्लांट डाइवर्सिटी के ग्रुप में आएगा। ऐसे ही टेक्सोनोमी, आप अगर हमने मान लो कोई टेक्सोनोमी क्लासिफिकेशन वगैरह कर रहे हो तो वो टेक्सोनोमी की कैटेगरी में चला जाएगा। इकोलॉजी, अगर आप उस प्लांट की इकोलॉजी के बारे में बता रहे हो, समझ रहे हो ना, अगर मान लो आप बता रहे हो कि भी ये प्लांट, ये इसकी, ये इस इतनी इसको रेनफॉल चाहिए, इतनी इसको लाइट चाहिए, इतना टेम्परेचर चाहिए, इसमें इस टाइम पे सीजन में फ्लावर आते हैं, ये सारा इकोलॉजी में आ जाएगा। अगर आप मान लो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन लिख के और भेज रहे हो पब्लिश होने के लिए, तो वो छपेगा बोटनी के अंदर, जो टेक्सोनोमिक सब क्लास आती है उसके अंदर पब्लिश होगा। और ऐसे ही मान लो कंजर्वेशन है, मान लो आपने बताना कि ये जो प्लांट है ये मतलब कटे आपकी जो इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है, और इसको हम इस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं, तो वो कंजर्वेशन में आ जाएगा। इथनोबोटनी में पढ़ते हैं इस प्लांट की मेडिसिनल प्रॉपर्टी। अगर मान लो कि आपके पास कोई नया प्लांट है, आपने उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, उसके जो यूज है उनको अलग तरीके से आप अगर मान लो बताना चाहो कि जो अभी तक पब्लिश नहीं हुए हैं, तो वो आप लिख के इनको भेज दोगे, आपके नाम से पेपर है वो पब्लिश हो जाएगा। यानी कि जब आप पीएचडी करोगे, एमएससी में भी अगर कई जगह पर क्या होता है, एमएससी में डेजर्टेशन होती है फाइनल ईयर में, तो वहां पर भी हो सकता है आपसे पेपर लिखने के लिए बोला जाए, नहीं तो पीएचडी में तो कंपलसरी है ही है, ठीक है। इसके बाद भाई इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो फर्स्ट बता दिया रेगुलर पब्लिकेशन। तो ये जो जर्नल्स होते हैं ये पेपर को पब्लिश करते हैं, मंथली कर सकते हैं, कई बार मंथ में 2 बार भी कर देते हैं, ठीक है, या फिर क्वार्टरली, या फिर एनुअली। क्वार्टरली मतलब 3 3 महीने में, ठीक है, या फिर एनुअली, या फिर साल में एक ही बार, ठीक है। यानी कि ये डिपेंड करता है, यानी कि कई ऐसे भी होते हैं महीने में 2 बार पब्लिश कर देते हैं, 2 बार जो भी उनके पास पेपर आते हैं उनको पब्लिश कर देते हैं, कई महीने में एक बार करते हैं, कई 3 महीने में एक बार करते हैं, कई 6 महीने में एक बार करते हैं, कई साल में 2 बार कर देते हैं। तो साल में 2 बार मतलब अगेन आपका बाई एनुअली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे पीयर रिव्यूड कंटेंट पे। तो यहाँ पर पीयर रिव्यूड का मतलब क्या है? पीयर रिव्यूड का मतलब होता है कि जो आप आर्टिकल भेजते हो ना, उसको रिव्यू कराया जाता है अलग अलग जो भी एक्सपर्ट होते हैं। मान लो आपने इकोलॉजी का पेपर छापा है, बनाया है, तो अलग अलग जो इकोलॉजिस्ट हैं, अलग अलग जो अच्छी यूनिवर्सिटी में पोस्ट पे हैं, उनके पास वो पेपर भेजा जाएगा। तो वो फिर उसका रिव्यू करेंगे, मतलब देखेंगे कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, ठीक है। तो अगेन इसको बोला जाता है पीयर रिव्यूड कंटेंट। यानी कि भाई इसका मतलब ये होगा कि ऐसे नहीं कि भाई एक ने लिख दिया उसको छाप दिया, इसका मतलब ये होगा, मतलब पीयर रिव्यूड करने से क्या हो जाता है, उसकी तो ऑथेंटिसिटी हो बढ़ जाती है। मतलब अगर कोई पेपर पीयर रिव्यूड है, इसका मतलब ये है कि भाई इसको है ना 3 4 अच्छे जो टेक्सोनोमिस्ट हैं, या फिर साइंटिस्ट हैं, या फिर जो प्रोफेसर हैं इवन, उन्होंने इसको पढ़ा है, ठीक है, वो सहमत हैं, मतलब वो भी एग्री करते हैं इसके काम के साथ, तो इसको बोला जाएगा फिर पीयर रिव्यूड कंटेंट है। क्लियर है? उसके बाद आ जाएगा डाइवर्स टॉपिक्स। तो अगेन टॉपिक्स मैंने बता दिया आपको, अलग अलग टॉपिक्स आप इसमें हो सकते हैं, इसके अलावा भी आप पूरी लिस्ट यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ग्लोबल एंड रीजनल स्कोप भी, तो ये जो जर्नल्स होते हैं ये यानी कि इंटरनेशनल हो सकते हैं, लाइक इंटरनेशनल जर्नल ऑफ प्लांट साइंस, तो वो इंटरनेशनल है, मतलब उसमें कोई भी देश का साइंटिस्ट पेपर भेज सकता है, और वो जो कंटेंट माना जाएगा उसकी जो ऑथेंटिसिटी होगी वो वर्ल्ड वाइड होगी। एक होते हैं आप कह सकते हो कंट्री वाइज, तो मान लो बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, या फिर बोटनिकल जर्नल ऑफ इंडिया कह सकते हो। तो वो क्या है, इंडिया इंडिया की जो मतलब इंडिया बेस्ड है, ऐसे समझ सकते हो, मतलब उसको दूसरे देश वाले एक्सेस तो कर सकते हैं, लेकिन वो फोकस करते हैं कि इंडिया में जो रिसर्च हो रही है ना उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा कई बार स्टेट का इतना इसमें कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये जो जर्नल्स होते हैं ये क्या, यानी कि जो भी साइंटिफिक नॉलेज है या फिर कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करते हैं अमंग द रिसर्चर। मान लो भाई आप यहाँ पर रिसर्च कर रहे हो, एक आपके जैसा ही इसी प्लांट पर कोई अमेरिका में रिसर्च कर रहा है, तो अगर आपने कोई पेपर पब्लिश कर दिया ना, वो उसके पास ही पहुंच जाएगा वो इन्फॉर्मेशन, और वो जो काम कर रहा है वो जब पब्लिश करेगा वो आपके पास आ जाएगी। तो मतलब इससे क्या होगा, आप उस पर्सन के साथ कोलोबरेट भी कर सकते हो, या फिर वो जो काम कर रहा है उससे आप थोड़ा बहुत अपने काम को मॉडिफाई या फिर इस तरीके से चेंज भी कर सकते हो, ठीक है।
They serve as a platform for the sharing new discoveries, methodologies, ideas, and broader scientific communities भाई। तो अगेन ब्रॉडर साइंटिफिक कम्युनिटीज, तो अगेन जो भी दूर दूर कम्युनिटीज हैं उनके जो आप कह सकते हैं उनको आप बीच में एक तरीके से उनके जो आइडियाज उनको शेयरिंग करने के लिए प्लेटफॉर्म देती है। ठीक है। जैसे कि सिंपल सी बात है, जैसे कि आप मान लो आपने कोई टेलीग्राम का चैनल बना लिया आपने। ठीक है ना। उस पे पूरे वर्ल्ड के लोग जुड़ गए हैं। ठीक है, अलग अलग कंट्री के लोग वहां पर जुड़े हुए हैं। तो अगर आप वहां पर कोई इन्फॉर्मेशन डालोगे तो वो सारे उनके पास, सभी के पास पहुंच जाएगी। सेम काम यहाँ पर वो जर्नलिस्ट करते हैं। इनके पास कोई रिसर्च पेपर आता है, वो सारे वर्ल्ड में उसको भेज देते हैं, पब्लिश कर देते हैं, वो इन्फॉर्मेशन सभी के पास पहुंच जाती है। ठीक है भाई, तो इशारा इसमें मेंशन है। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल हैं इसमें, तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल आ जाएगा हमारा लाइक टेक्सोन में। तो टेक्सोनोमिक जर्नल्स है प्लांट का, यानी कि जो फोकस करता है बोटनिकल जर्नल्स, यानी कि हमने देखो ऐसे तो जर्नल्स की लिस्ट बहुत बड़ी है, मतलब शायद पूरा एक दिन लग जाए अगर मैं बोटनिकल जर्नल्स की भी आपको बताने लग जाऊं तो। ठीक है। लेकिन हम फोकस कर रहे हैं अभी केवल उन्हीं जर्नल्स के ऊपर जो केवल फ्लोरा पे और बोटनिकल जर्नल्स बेस्ड होते हैं, जो बड़े हैं, जो अच्छे हैं। ठीक है। तो फर्स्ट फर्स्ट आ जाएगा टेक्सोन। तो अगेन इट इज ऑफिशियली जर्नल्स ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्लांट टेक्सोनोमी। तो ये जो टेक्सोन जर्नल्स है, ये इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्लांट टेक्सोनोमी का बनाया गया है, उनका ही है। ठीक है। ऐसे ही बोटनिकल सर्वे ऑफ लीनियन सोसाइटी एंड सिस्टमेटिक बोटनी, अगेन ये जो लीनियस का जो लाइन चलती आ रही है, कोल्ड लीनियस, उनका है ये। ठीक है। ऐसे ही जर्नल्स ऑफ प्लांट रिसर्च, ये भी प्लांट, जो भी प्लांट में बड़ा, यानी कि ये भी जो जर्नल्स है जितना भी प्लांट बेस्ड रिसर्च होता है इसमें आपको दिखने मिलेगा। ऐसे ही जर्नल्स ऑफ बोटनी भाई, तो अगेन यहाँ पर सॉरी अमेरिकन जर्नल्स ऑफ बोटनी, तो यहाँ पर जो बोटनिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका है भाई, इसमें इसके द्वारा ये जो जर्नल्स है पब्लिश किया जाता है। ऐसे अगर इंडिया की बात करोगे तो इंडिया में हमारे पास आईसीआर पब्लिश करता है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन आपने गूगल पे सर्च कर लेना है, लाइक आईसीआर है, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उनका एक जर्नल्स है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ये पेपर, ये टॉपिक हमारे यहीं पर खत्म हो गया। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। नहीं डाउट है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, ये मैंने साइट खोली है indianjournals.com। ठीक है। तो अगेन इसमें सारे इंडिया वाले भी नहीं है, इसके अंदर इंडिया वाले भी कुछ लिमिटेड जर्नल्स हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखोगे इसमें, तो यहाँ पर आ जाएंगे हम इसमें, इनके जर्नल्स में, प्रोडक्ट में जर्नल्स में आ गए हम। और यहाँ पर आपके पास कंप्लीट जो लिस्ट है जर्नल्स की वो आ जाएगी। तो अगेन ये जो नाम देख रहे हो, सारी सारी क्या है, जर्नल्स है भाई। ठीक है। तो अगेन यहाँ पर ये ए से लेकर जेड तक यहाँ पर इनको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये लाइक। ठीक है। तो इनकी पब्लिकेशन वगैरह भी बता रखी है। ठीक है, कौन कौन सी यूजीसी अप्रूव्ड है ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है। फॉर एग्जांपल बायो इन्फोलेट, एक क्वार्टरली जर्नल्स ऑफ लाइफ साइंस। ठीक है। तो अगेन ये यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल्स है। ऐसे आप मान बता सकते, क्रॉप रिसर्च भाई, ये भी अच्छा जर्नल्स है। और ये गौर पब्लिकेशन इसको पब्लिश करती है, यूजीसी अप्रूव्ड है ये भी। ऐसे ही आप देखोगे इकोनॉमिक अफेयर्स, ये भी अगेन यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल्स है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, मतलब अलग अलग टॉपिक वाइज जर्नल्स है अब ये। ऐसे नहीं कि बोटनी का ये एक जर्नल मिलेगा आपको, बोटनी में भी अलग अलग ब्रांच होती हैं। टेक्सोनोमी हो गया, एनाटोमी हो गया, प्लांट ब्रीडिंग हो गया आपका। ठीक है। तो अगर आप उस तरीके से आप इनको सर्च कर सकते हो। ऐसे मान लो यहाँ पर हम जस्ट सिंपल सर्च, सर्च नहीं होगा इसमें, है कहीं पर,